जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, अ, आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि ये जीएस टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। जीएस का टेस्ट सीरीज़ है और ये डिफेंस के लिए है ना। जिसमें दिल्ली पुलिस है, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी से संबंधित, जेल वार्डनर, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और ये एक आप इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में ले सकते हैं। और फिलहाल ये आपका टेस्ट सीरीज है, आप इसमें देखिएगा, आप काउंट करिएगा कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, है ना। तो चलिए चलते हैं एक कदम वर्दी की ओर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्गीस कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी, है ना, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसके द्वारा? वर्गीस कुरियन को, है ना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। तो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, वीवी गिरी। तो कौन सा आंसर है आपने चुन लिया होगा। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने इनको, वर्गीस कुरियन जी को, एनडीडीबी के संस्थापक रूप में, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, है ना, जिससे उत्पादन जो है एक तरीके से बहुत तेजी से बढ़े, दुग्ध उत्पादन। और भारत अभी भी पहले नंबर पे है ना, फर्स्ट स्थान पे है, प्रथम स्थान पे, जिसमें यूपी दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है और उपभोग करने में पंजाब नंबर 1 पे है, ठीक है, पंजाब। और उसके बाद आपका हरियाणा आ जाता है, राजस्थान, ये सब जो है दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं, है ना। अभी लेटेस्ट आंकड़े नहीं क्लियर है कि कितना ग्राम इस्तेमाल करते हैं सब। फिलहाल भारत प्रथम नंबर पे, यूपी उसमें से प्रथम नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश वगैरह आते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण कराया है, यानी किस में? दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध, कश्मीर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चुनिए अपना करेक्ट आंसर। आपका समय समाप्त होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या है वो आप अपना देखते जाइए और कितने सही हो रहे हैं आप काउंट करते जाइए। लास्ट में आप कमेंट करिएगा आपने कितना सही किया हुआ है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर हो जाएगा। कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने, है ना। जहांगीर जो किसका? अकबर का पुत्र था, है ना, सलीम जिसे कहा गया, है ना, सलीम। इसके बाद इसका पुत्र जो था वो शाहजहां हुआ, फिर उसका पुत्र औरंगजेब। उसके बाद तो सब खत्म ही हो गया मामला। चले बहुत दिन तक, लेकिन उसके बाद सब हम कहते हैं उत्तर मुगल काल वहाँ से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से सब बैल बुद्धि वाले लोग थे। ऐसा कहना ठीक नहीं है फिलहाल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कह लिए तो कह लिए, है ना। ये चीज़ें हैं। और तो शालीमार बाग कहाँ है? ये शालीमार और निशांत बाग ये जो है आपके कश्मीर में हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मोती मस्जिद पूछ लेता बार बार, मोती मस्जिद कहाँ है? तो ये पूछेगा क्योंकि इसी ने बनवाया था ना मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? वो लाहौर में है, ठीक है, ये याद रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें। मोती मस्जिद हो गया। मोती मस्जिद के साथ साथ अनारकली का मकबरा भी बनवाता है ये, है ना। ये सब लाहौर में है, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, वार्षिक, ये देखिए आपका थंबनेल का क्वेश्चन था, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह जो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है ना, हमेशा कहाँ पे? फिर से देख लीजिए, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ऑप्शन पुणे, मैसूरू, कानपुर, या मैसूर आप उसको कह सकते हैं, नेक्स्ट उदयपुर। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, चुनिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे जो है वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह वहीं पे आयोजित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, है ना। तो वो कहाँ? पुणे में किया जाता है।
चलिए, ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो क्या पूछा, सार्वजनिक क्षेत्र का है ना। ऑप्शन देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फिर से, बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सबसे पुराना हो और सार्वजनिक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद बैंक। ये 1770 की बात है, बहुत पुरानी बात है। आपका जो रिजर्व बैंक है वो 1935 में ही उसका गठन किया गया था, 5 करोड़ से शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 1935 में शुरू किया गया था 5 करोड़ से, और बाद में 47-48 के बाद आके उसे हम राष्ट्रीय बैंक के रूप में ले लेते हैं, वो प्राइवेट ही था। लेकिन सबसे जो सार्वजनिक सबसे पुराना बैंक 1770 इलाहाबाद बैंक आया था, ये ध्यान देंगे, है ना। तो लेकिन उस समय जो है इसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता था, इलाहाबाद बैंक को, है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हिसाब से हम कहें तो अपना फायदे के अनुसार अपना हित जो है ध्यान में रखा, और ये सब चीज़ें उसने आगे के लिए बनाए रखा चीज़ें, ठीक है। और बहुत सारे बैंक फिर उसमें बनाए गए। उसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल भी निर्माण किया गया, बैंक ऑफ बंगाल। ये सब देखिए अंग्रेज़ों का ही गिना चुना मामला था, कुल मिला के ताना बाना बुना हुआ था। 1840 में बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, और बैंक ऑफ मद्रास भी 43 में, 3 साल बाद। इन सभी बैंकों को बाद में 1921 को इंपीरियल बैंक के रूप में पिरो दिया गया, ठीक है। बहुत सारा इतिहास है इसके बारे में। चलिए हम लोग बस इतना ही करेक्ट आंसर इसको देख लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा जो वन लाइनर में पूछ लेता है। 1 अप्रैल को बैंक दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। कौन सी वैदिक सभ्यता किस नदी के, है ना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। तो इसमें पूछ रहा है वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। तो वैदिक सभ्यता की बात कर लें तो यहाँ आर्यों के हिसाब से बात की जा रही है ना। तो आर्यों का जो मूल निवास हम बात कर लें वो नॉर्थ इंडिया ही था शुरुआत में, है ना, और मध्य एशिया का वाला भाग माना जाता था। तो पंजाब अफगानिस्तान में सबसे पहले आकर बसे थे, है ना। तो उन्हीं के द्वारा जो निर्मित सभ्यता बनी आर्यों का, उसे हम वैदिक सभ्यता कहे हैं, ठीक है। और ये जो सभ्यता फली फूली वो सरस्वती नदी के, कावेरी देखिए, कावेरी साउथ इंडिया की है, गोदावरी भी साउथ में ही ले जाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से, फिर कृष्णा साउथ, ऐसे सब गलत हो गई। और भी अगर नदियाँ इधर से होती तो मान लेते, तो ये सरस्वती जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए चलते हैं आगे, कंटिन्यू। हाँ, तो जो आर्यों की जो सभ्यता थी उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी, फली फूली थी। चलिए आगे। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय, ये जो है ऐसे मामला गड़बड़ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। 1944 की बात हो रही है ना, यानी इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो 39 से लेकर के 45 तक रहा था, 6 साल के लिए, है ना। 9 अगस्त में हम कह सकते हैं ख़त्म हो गया था, ना, जब बम गिराया गया था। 6 अगस्त 9 अगस्त 6 अगस्त को लिटिल बॉय हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को फैटमैन नागासाकी पर गिराया गया था, जापान वाले क्षेत्र में अमेरिका द्वारा। तो 9 अगस्त ही मान लीजिए, है ना। अगस्त ख़त्म होते होते सितंबर तक समाप्त बिल्कुल युद्ध हो गया था। फिलहाल हम लोग कहाँ थे, हाँ, 1944 में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी वो कौन सी है? विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र, बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
तो इस समय किसकी कल्पना हो चुकी थी, ये हमें ध्यान देना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जुलाई में 1944 में कौन सी ऐसी संस्था थी जिसका निर्माण किया गया या जिसका संगठन बनाया गया, संगठन की कल्पना की गई, जो भी चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हम ध्यान देंगे, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। सॉरी, इसमें आपको थोड़ा सा हमें लग रहा है समय नहीं मिला है, चलिए ठीक है, अगली बार से मिलता रहेगा। भारत की पहली इंजन विरहित यानी इंजन बगैर इंजन के स्पीड ट्रेन, ये जो है ऐसे थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा देखने में, है ना। ट्रेन 18 और अब यहाँ पे जगह छूटा हुआ है, यानी उसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। जो पहली ऐसी कौन सी भारत की बिना इंजन की स्पीड ट्रेन थी जिनका नाम था ट्रेन 18, और आगे किस इंटीग्रल कोच में उसका निर्माण किया गया था या बनाया गया था। तो ऑप्शन है चितरंजन, पटियाला, चेन्नई, कपूरथला। तो आपका कौन सा आंसर है, आप चुनिए। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चेन्नई इंटीग्रल कोच, ठीक है, यहाँ पे चेन्नई भर दिया जाएगा। चेन्नई इंटीग्रल कोच में फैक्ट्री में स्पीड ट्रेन का यानी ट्रेन 18 का निर्माण किया गया था, बनाया गया था, विकसित किया गया था, ठीक है। आगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी MVP NPA के पास स्थित है ना। तो किसके पास स्थित, ऑप्शन हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़। आप लोग आंसर बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। आमतौर पे लगभग लगभग पता होगा लोगों को, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। महाधमनी ऑप्शन खाली है, किस शीर्ष पर शुरू होती है, दाहिना नीले, बायां नीले, दाहिना लिंद, बायां लिंद। सर्कुलेटरी सिस्टम तो आप लोग पढ़े नहीं है, क्योंकि इसमें वीडियोस पढ़े नहीं है, पढ़ जाएंगे जल्दी ही, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बायां नीले, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा आइडिया देना चाहूँ, ऐसा कुछ हर्ट होता है दिल, ठीक है। ये कैसा बन गया, चलिए ठीक है, मान लीजिए बन गया। और इधर कुछ ऐसे, इसमें देखिए 4 चेम्बर होते हैं, ये एक चीज़ तो क्लियर है ना, 4 चेम्बर होते हैं, कुछ ऐसा होता है। ये थोड़ा सा यहाँ से पतला होता है और इस टाइप का, इधर मोटा हो जाता है, ये पतला है, इधर जगह है, ऐसा पता नहीं, बढ़िया नहीं बन पा रहा कुल मिला के। हाँ, इसमें ऐसे ऐसे चेम्बर होते हैं, जो है ये क्या है, अलिंद है, ये वाला भाग अलिंद है दोनों, ठीक है। तो एक्चुअल में इधर इसको हम राइट नहीं कहेंगे, इसको बायां कहेंगे, ठीक है। बायां ये होता है दायां, साइंस में बायोलॉजी में उल्टा होता है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर अलिंद होते हैं, नीचे नीचे नीले होते हैं। याद करने का तरीका क्या है, न से नीचे होता है तो नीचे वाला नीले होंगे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है महाधमनी जो है, महाधमनी, ये देखिए ऊपर से धमनी और सिराएं आती हैं, है ना। तो पूछ रहा है जो महाधमनी है वो कहाँ खुलती है, तो कहाँ खुलती है महाधमनी, बाएं नीले की बात हो रही तो नीले में खुलेगा, है ना, यानी इस वाले क्षेत्र में, यहाँ से भी निकलता है, यहाँ से इधर हर्ट होता है, फिर कार्बन का उत्सर्जन, ऑक्सीजन फिर ग्रहण कर लिया जाता है, या हम कहें तो ब्लड शुद्ध कर लिया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फिलहाल बायां नीला हो गया है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, और आप 10 में से आपको कितने सही हुए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को क्या करना है, पतली परत के साथ आवरण करना, किसके साथ, क्रोमियम के साथ, जस्ता के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, निकल के साथ। कौन सा आंसर हो जाएगा कमेंट करिए, और सॉरी आप अपना काउंट कर लीजिए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक के साथ, ठीक है, Zn। तो गैल्वेनाइजेशन के समय यानी उसके मतलब में इस्पात जो होता है स्टील में जिंक का पतली परत लगा दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है उसमें जो लोहा होता है, लोहा यानी कि इस्पात स्टील, उसमें जिंक की पतली लेयर चढ़ाई जाती है ना। और इससे क्या है वो और भी बढ़िया हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और उसको साफ करने के लिए आमतौर पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नहीं होता है, आमतौर पे सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 इन सब से SnO3 से साफ कर लिया जाता है, फिर इसको गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिंक से, ठीक है, बस ये याद रखना है। और कार्बन की मात्रा से जो है लोहा क्या हो जाता है, कठोर होता जाता है, भंगुर होता जाता है, हार्ड होता जाता है। मृदु होगा तो कार्बन की मात्रा कम करते जाते हैं ना, लगभग 3% के आसपास कार्बन की मात्रा बढ़ा दीजिए तो लोहा बहुत हार्ड हो जाएगा, स्टील टाइप का है ना, स्टेनलेस स्टील। कम करते जाएंगे पॉइंट में 1.3 के आसपास होता है, 2.02 ऐसा कुछ भी आप रखते जाएंगे तो उतना जितना कार्बन की मात्रा कम करेंगे उतना लोहा मृदु होता जाता है। फिलहाल ये है आपके लिए प्रश्न, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में बात हो रही, कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 15, 20, 25, 30। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिएगा। और इस प्रश्न के उत्तर के साथ और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और आपके कितने सही हुए वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।